खोज की यात्रा आरंभ करते हैं। युद्धपति विनत, आप अपने दल का नेतृत्व करते हुए पूर्व दिशा में जाएंगे। मार्ग में जितने भी वानर साथी मिले, सबको इस महायुद्ध में सम्मिलित होने का मेरा आदेश देंगे और उन्हें प्रशिक्षण के लिए यहां भेजेंगे। मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। महाबली अचिस्मल और अजीरमल, आप दोनों भाई पश्चिम में जा रहे दल का नेतृत्व करेंगे। वर्षल महाबल, आप अपने दल को लेकर उत्तर की ओर जाएंगे। किंतु महाराज सुग्रीव, रावण देवी सीता का हरण कर उत्तर में नहीं ले गया होगा, क्योंकि अयोध्या उत्तर में ही तो है। रावण जैसे मायावी असुरों की कपट लीला, अस्त और अंत हमारी समझ से परे है। हमें हर ओर, हर दिशा में खोज करनी होगी। उठो वर्षलबल, जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो मेरे भाई भरत का समाचार अवश्य लेकर आना। कैसा है वो, कैसी है मेरी अयोध्या, मेरी 3 माताएं, ये मैं जानना चाहूंगा वर्षलबल। और हाँ, स्मरण रखना कि तुम्हारे आने की भरत या किसी भी अयोध्या वासी को भनक ना लगे, अन्यथा मेरा भरत और मेरी अयोध्या चिंतित हो उठेगी। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, हमने रावण को माता सीता का हरण कर दक्षिण की ओर जाते हुए देखा था, और लंका भी कहीं दक्षिण में ही है। इसलिए दक्षिण में खोज मेरा सबसे कुशल दल करेगा, जिसका नेतृत्व अंगद के कंधों पर होगा, और साथ होंगे जामवंत, नल, नील और महाबली हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु हाल चारी। हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से तुम्हारे निश्चय का आभास हो गया है मुझे। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम सीता को खोज मेरे संकट का मोचन करोगे। सदा सूर्य से तेजस्वी हनुमान के मुख पर ये चिंता के बादल। प्रभु, कदाचित ये मेरा अंतिम प्रणाम होगा आपको। यदि मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया, प्रयास में सफल नहीं हो पाया, तो ये दास दोबारा आपको अपना मुख कैसे दिखा पाएगा प्रभु? स्वर्ण को जब भी परखो वो खरा ही उतरता है। तुम लौट कर आओगे, ये मेरा विश्वास है हनुमान। इसी विश्वास के साथ हो उतार दिए प्रभु मुद्रिका अपनी, सिया को बताए अपनी संगनी, जाके दीजो, जाके दीजो रघुवर की निशानी, जाके दीजो रघुवर की निशानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय।
ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान। सिया राम जय जय राम, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। सिया राम जय जय राम। सिया राम की जय जयकार। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान, और उससे कहना कि मिलन की व्याकुलता से मैं भी उतना ही घिरा हूं जिस प्रकार सीता के नेत्रों से वियोग के अश्रु नहीं थम रहे होंगे। उसी प्रकार राम के नेत्रों का बांध भी नहीं रुक रहा है। उसे बताना कि उसका पता चलते ही मैं क्षण भर का भी विलंब नहीं करूंगा, और शीघ्र अतिशीघ्र उसका राम उसे लेने अवश्य आएगा। इतना बड़ा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व तो हमें उत्तर देने के योग्य बनाते हैं हनुमान, और हमारे विश्वास से हमारे प्रयास सफल होते हैं। तुम्हें लौटना होगा हनुमान, सीता की सूचना के साथ, क्योंकि यह यात्रा केवल सीता की खोज की नहीं, तुम्हारे स्वयं को खोजने की भी है। प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें कि ये दास आपका कार्य सार्थक कर सके। प्रभु, तुम दास नहीं, मेरे अनुज हो हनुमान, उतने ही प्रिय जितने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जय श्री राम। विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य का हाथ थामे, शांति, सतर्कता और सकारात्मकता के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, ये कोई मेरे प्रभु श्री राम से सीखे। किंतु अब तक तो उन्हें ये भी ज्ञात नहीं कि रावण देवी सीता को लेकर कहाँ गया है। क्या उनके ये प्रयास सफल हो पाएंगे महादेव? देवी, यदि मनुष्य किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य, एकमात्र ध्येय बना ले, उसे संकल्प बनाकर अपने हृदय में बसा ले, तो कौन है जो उस मनुष्य को उसकी लक्ष्य पूर्ति से रोक सकता है? श्री राम भी वही कर रहे हैं। उनके जीवन का केवल एकमात्र ध्येय है देवी सीता को पुनः पाना। और जब मनुष्य का निर्णय दृढ़ हो जाता है तो नर नारायण हो जाता है। और ये तो कथा ही है प्रयास और विश्वास की। एक ओर है श्री राम का अथक प्रयास, तो दूसरी ओर है देवी सीता का अटल विश्वास कि उनके श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे। जितना सुंदर रूप उतनी ही मधुर ध्वनि। ऐसा पक्षी
तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कोई प्रवासी पक्षी है, किंतु इसने लंका की सीमा में प्रवेश कैसे किया? एक निर्दोष पक्षी पर किसने वार किया? लंकिनी? लंका की रक्षिका लंकिनी है ये। इसकी दृष्टि से बचकर एक तिनका भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। मृत्यु का दूसरा नाम भय का पर्याय है लंकिनी। लंका की रक्षिणी लंकिनी को त्रिजटा का प्रणाम। तुम सीता मेरे साथ चलो। जाओ। ध्यान रखना, मैं 2 बार नहीं बोलती। आज्ञा का पालन करो, अन्यथा ऐसे ले जाऊंगी जैसे मिट्टी से सूखी घास का तिनका उखाड़ा जाता है। समझी? अब चलो मेरे साथ। अब ये लंकिनी सीता को कहाँ लेकर गई है? जाओ। आयुष्मान भव महाराज, आपने इस वृद्ध को धन दिया। आपकी करुणा ने इस वृद्ध को जीवन दान दिया महाराज। लंका की भांति ही आपका भविष्य भी स्वर्णमयी रहे।
आप हमारे महाराज ही नहीं, हमारे भगवान हैं। इस बालक को शक्ति और सुखमय जीवन का आशीष दें प्रभु। हमारे पुत्र के नामकरण करने की कृपा करें लंकेश। तेज है इसके मुख पर, विलोहित नाम होगा इसका। लंकेश की जय, 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 लंकेश की जय। तुम्हें लगता था ना कि लंकेश ने जो पाया अपने बल से पाया। देखो अपने चारों ओर, देखो इस प्रजा को, इनके प्रति कितनी करुणा है लंकेश को। देखो लंकेश की प्रजा के मन में लंकेश के प्रति कितना सम्मान, कितना स्नेह, कितना आदर है। ये मुझे अपना महाराज नहीं, अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि मेरे आने से पहले इनके पास कुछ नहीं था, ना बल, ना भोजन, ना स्थल। आज इनके पास सब कुछ है। आज इनके पास रहने को घर है, ये स्वर्ण लंका है, बल है, शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास इनका सम्मान है। तुम्हारे राम की करुणा ने एक अहिल्या का उद्धार किया है, परंतु मेरी करुणा ने संपूर्ण राक्षस कुल का उद्धार किया है। करुणा उसे शोभा देती है जो शक्तिशाली हो, सक्षम हो। तुम्हारा निष्कासित राम, जिसकी स्वयं की दशा करुण है, जो अपने प्रजा के दायित्व से भाग खड़ा हुआ। वहीं मैं रावण सदा अपनी प्रजा के लिए दृढ़ खड़ा रहा। देखो अपने चारों ओर, यहां ना दारिद्रता है और ना दुख। मेरी प्रजा मेरे लिए प्राण देने को तत्पर है। अब बताओ, क्या मैं करुणामयी रावण उस वनवासी राम से अधिक योग्य नहीं? करुणा तो मुझे तुम पर आ रही है रावण। बल और ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी अंधकार से घिरे हो तुम। जिन मुख पर उल्लास देख रहे हो, उनकी आंखों के पीछे छिपा भय नहीं देखा तुमने? जिस उद्घोष को निष्ठा की जयकार समझ रहे हो तुम, उसके पीछे छिपे भय की चित्कार नहीं सुने तुमने? भगवान वो नहीं जो दिनों के राजा हो, बल्कि दिनों के बंधु हो। भगवान वो नहीं जिसकी प्रजा उनके सामने भय से सर झुकाए, बल्कि सम्मान में सर झुकाए। भगवान वो नहीं जो अपना दिया गिनवाते हो, बल्कि देते हैं बिना किसी अपेक्षा के। जो अपनी प्रजा में भय नहीं, बल्कि कुछ करने का उत्साह जगाते हैं, वो है मेरे श्री राम। रघुकुल की रीत निभाने के लिए राजधर्म त्याग कर रघुकुल की मर्यादा निभाई। हाँ रावण, मर्यादा। और तुम अपनी तुलना मेरे श्री राम से करने का दुस्साहस कर रहे हो। उस दिन तुम मुझे अपने भीतर का
आधा राक्षस दिखा रहे थे ना। यदि तुमने अपने भीतर के आधे नर को जगाया होता तो मेरे करुणामयी राम को समझे होते कि प्रजा का वास्तविक सुख क्या है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के राक्षस को परास्त कर ज्ञानी ब्राह्मण को महत्व दोगे, उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारा चरित्र मेरे श्री राम के चरणों के धूल समान भी नहीं। केवल देवताओं की भाषा आती है तुम्हें। आंखें हैं परंतु रावण की महानता नहीं दिखाई देती। वर्षा के पश्चात यह आखिरी अवसर दे रहा था तुम्हें, परंतु तुम इस लायक नहीं कि तुम लंका की महारानी बन सको। मिथिला में तुमने जन्म लिया परंतु अज्ञानी हो तुम, विवेक नहीं सीखा तुमने। तुम किसी राजकुल में जन्म लेने योग्य नहीं। अयोध्या की रानी क्या, तुम तो किसी की दासी बनने योग्य भी नहीं। मूर्ख। क्षमा कीजिए भैया, किंतु आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं तो केवल ये कह रहा था कि वो एक स्त्री है, और स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, सम्मान की पात्र होती है। तो अब सम्मान और अपमान का पाठ मुझे एक तुच्छ विष्णु भक्त से सीखना होगा। देख लो रावण, भक्ति से शक्ति जागृत हुई है, वो भी तुम्हारे परिवारजन के मन में। सोचो, यदि ये भक्ति इस प्रजा के मन में जागृत हुई तो क्या होगा रावण? भक्ति तो लंका में केवल मेरी होगी। रावण राज में उचित वही, नीति वही, धर्म वही जो रावण कहे, जो रावण करे। जो शीश रावण के विरुद्ध खड़ा होगा उसे राजद्रोही माना जाएगा, उसे मृत्यु का पात्र माना जाएगा। नहीं पिताश्री, ये आपके अनुज हैं, परिवार है, इनके प्राण मत लीजिए। कदाचित छोड़ दिया होता उस दिन उस पर्वत के शिखर से, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जीवित रहने का अधिकार खो चुका है ये। तो ये है लंका का धर्म, लंकेश का न्याय, रावण का राज, जहां केवल रावण का मत उचित, बाकी सब अनुचित। और यदि मंत्री ने मंत्रणा दी तो उसका वध कर दिया जाता है। अभी तो तुम करुणा की दुहाई दे रहे थे, मेरे श्री राम जो अपने भाइयों के लिए, अपनी प्रजा के लिए जीवन दे सकते हैं। तुम स्वयं अपने हाथों से अपने भाई का जीवन ले रहे हो। यह है तुम्हारी करुणा। करुणा का नाता धैर्य से होता है रावण। एक सच्चा शासक अपनी प्रजा को साथ लेकर चलता है, उनके विचारों का आदर करता है, उनका चित्त, उनका मन हरता है, उनके प्राण नहीं। और जिसे तुम करुणा समझ रहे हो रावण, वो तुम्हारा भय है सब पर। ये सर भय में झुके हैं, और जो सर भय में झुकते हैं वो विद्रोह में सबसे पहले उठते हैं। प्रमाण तुम्हारे सामने है।
जा सकती हो तुम, जाओ।